सुनना ही नहीं है, सब बेकार की बात है। भाई बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए, अन्ना आए नहीं होंगे, बैठिए। नमस्ते। अरे अन्ना, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और क्या करो, लड़की का बाप जो ठहरा। आपकी उम्र? अरे उम्र गई जहन्नुम, उम्र की क्या कहते हैं आप। मैं आपका अपराधी हूँ, 1000 गुना 100 गुना अपराधी हूँ। अपनी खाल तोड़ा कर आपके पैरों की जूती बनवा दूं, फिर भी आपके अपराध से मुक्ति नहीं मिलती। आप उदार होकर मेरे अपराध को क्षमा करें। जी जी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तो बड़ी इच्छा थी भैया, मगर क्या करें, कोई इलाज ही नहीं है। हम ही अभागे हैं, हमारा ही सिक्का खोटा निकला। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। किस्मत ही खराब है। आप तो कितने बड़े और हम कितने छोटे। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपका नाराज होना बिल्कुल बेजा है। उसके लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अन्ना उठिए, खड़े होइए। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नाराज होने की बात ही क्या है? क्या नाराज नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? नाराज होने की बात ही क्या है? देखिए, जिस तरीके से मुझे आपकी बेटी को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, उसी तरीके से आपकी बेटी को भी मुझे पसंद नापसंद करने का अधिकार है। क्यों? मैं ठीक है ना? आई मीन इट्स फेयर। हाँ, यानी क्या आपको क्रोध आया ही नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा बुरा जरूर लगा था कि आखिर ये इनकार क्यों, किस लिए। अरे नहीं, इनकार करने लायक तो तुझमें इतना सा भी कोई खोट नहीं है। हाँ, अरे आप जैसा वह पाने के लिए तो लड़की को 7 जन्मों के पुण्य का फल चाहिए। अरे मैं भी यही सोचता था। अन्ना, कम से कम मैं इतना जरूर सोचता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करूँ। देखिए ना अन्ना, हमारे समाज में ना स्त्रियों को वो मुकाम, वो दर्जा नहीं मिलता है। कहीं कहीं तो उनके साथ सिर्फ जानवरों का सा व्यवहार होता है। ये सब देखकर मुझे बड़ी यातना। हाँ, मुझे भी होती है यातना, बहुत यातना होती है। आपको होती है? कभी कभी होती होगी, उस वक्त जरूर होती होगी जब ऐसे डायलॉग आपने पढ़ते होंगे। मन में मैंने अपने जीवन का, अपने घर का एक सुंदर चित्र बनाया। मेरे पास पिता की संपत्ति है, हवेली है, नौकर चाकर हैं। कर दिया ना सत्यानाश है भवन ने। अरे नखरे चढ़ गए थे चुड़ैल के। मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मानो ये तो मेरे मन में बनाए गए चित्र की जीती जागती प्रतिमा है। बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अब देखिए ना, वो सारी प्रतिमा टूटती जा रही। कल सुबह तक मैं बड़ा खुश था, पर अब कुछ नहीं होता। अरे बैठिए ना, बैठिए। हाँ, बैठिए। बैठिए। हाँ जी। अरे चाय हाँ, नहीं, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं, ऐसे सूखे मुंह नहीं जाने दूंगी। आप बैठो, आप ही आइए। वरना तू बिस्कुट लेकर आ जा। बिस्कुट लेकर आ। वही इच्छा थी जो मैं यहाँ आया था, बल्कि ऐसा समझ लीजिए कि वो इच्छा ही मुझे यहाँ खींच लाए। हाँ, अच्छा। हाँ। अब कौन सी इच्छा लेकर आए थे आप, बताइए ना। थैंक्स। मुझे जरा लड़की से, आई मीन इनकी लड़की से मिलना था, अगर संभव हो सके। आई मीन इफ यू ऑल थिंक इट्स ऑल राइट। लड़की से? नहीं, मेरी जिंदगी है। दरअसल मैं उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने मुझे क्यों नापसंद किया, मुझ में क्या कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जान लेना चाहिए। अब ठीक उसी तरीके से जैसे अगर कोई लड़का किसी लड़की को नापसंद करता है तो उसे उसका कारण जान लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। अन्ना की गाड़ी कहाँ अटक रही है ये आप समझ रहे होंगे। उन्हें विश्वास नहीं, ये नहीं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। लड़की उनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी। लड़की को खरीदने के बाद एक इनफ्eriority कॉम्प्लेक्स जो मन में पैदा हो जाता है ना, वही हो गया। लेकिन अटक गई तो क्या हुआ, एक बार फिर से कथा के नब्ज मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ी। आखिर किसी ना किसी को तो ये करना ही था, क्यों? और इस युवक की मांग भी उचित ही थी, और हो सकता है कि उस मुलाकात से फिर उस पगड़ी लड़की के निश्चय में कुछ बदलाव वगैरह आ जाए। एक मिनट।
अन्ना हाँ जा इधर। मैं उससे बात करके देखता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मानूंगी? हाँ, आप जो कहेंगे सब कुछ मानो। तो ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ और चेहरे पे मुंह से मुस्कान है। ये सब किस लिए? बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे नहीं मिलना किसी से। अगर मेरी इच्छा हो कि तुम उससे मिलो तो? लेकिन इससे फायदा क्या? अरे उसे अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। सिर्फ मिलने से ही अच्छा लगेगा? हाँ, इसलिए तो आया वो। चल तैयार हो जा, जल्दी से बाहर। ठीक है, आप कहते हैं तो मिल लेते हैं। और रुकिए तो तैयार भी हो जाते हैं। वेरी गुड, हो जा। नमस्ते। नमस्ते। आपको कष्ट दे रहा हूँ। मुझे पहचाना तो होगा आपने। बैठिए ना। हाँ, नहीं आप बैठिए, घर मेरा ही है। अगर आपसे कुछ पूछूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? कहिए भाईजान, इस तरह के डायलॉग सुने हैं कभी आपने? नहीं सुने ना? सुन ही नहीं सकते, ये सब तो बंगाली फिल्म की शैली में आता है। आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब है तुम कहिए। थैंक्स, मगर एकदम से मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। ओह, ये बात। अरे कहिए कहिए, आप ही कहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो शुरू में मैं आपको आप ही कहना चाहूँ। अरे कहिए भाई, शौक से कहिए। उसे एतराज क्यों होगा? जरा जरा सी बातों में एतराज नहीं होता उसे। पूछिए आपको क्या पूछना था। कम से कम मैं झूठ नहीं कहूँगी। थैंक्स। कल मैंने आपको देखा। पता नहीं। फिर आपने कहना है कि आप शादी के लिए तैयार हैं। मैं हृदय से आपको आई मीन बहुत आई कांट एक्सप्रेस इट, पर आप मेरे हृदय के भीतर बहुत गहराई से जाकर बैठ गए। कांट टेल यू हाउ मच, बट मैंने और लड़कियां देखी हैं, लेकिन जो बातें इतने दिनों से मैं ढूंढ रहा था वो सब मैं आपके भीतर पा गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरी आदर्श पत्नी। जो बातें मैंने आपको कही आपको बुरी तो नहीं लगी? देखिए ना, इतने दिनों से मैं अपने जीवन के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में न जाने कैसे कैसे सपने बुनता आया हूँ। अपने राम ने तो कभी इन बातों पे गौर ही नहीं किया। उन सपनों को मैंने साकार पाया जब कल मैंने आपको देखा। स्वीकृति भेजते समय मैं बहुत खुश था, आज सुबह तक मैं बहुत खुश था। फिर आपकी अस्वीकृति पहुंची। मुझे माफ कीजिए, मैं विवश थी। नो, माफी का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। इनकार करने का आपको वक्त था। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे नापसंद क्यों? मुझ में क्या कमी? नहीं, आपने कोई भी कमी नहीं। हाँ, बस यही बात जानने मेरा की। मतलब नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप खुलकर बताएं कि मुझ में क्या कमी है। मैं उसे ध्यान से सुनूंगा, उस पर विचार करूंगा और हो सका तो उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। नहीं, सच में आप में कोई भी कमी नहीं है। नहीं, आप निसंकोच होकर कहिए, मैं सब सुनूंगा। मैं कैसे कहूँ ये समझ नहीं पा रही। सच कहूँ तो कल मुझे आप ठीक से दिखाई ही नहीं दिए। यानी क्या? ये तो आप सब जानते ही हैं। क्यों? फिर बिना मतलब की पुनरावृत्ति क्यों? हम मान लेते हैं कि मिस्टर विश्वास को वो सारी बातें मालूम हो चुकी है और आगे चलते हैं। क्यों? देखिए ना,
अगर मैं आपसे मिला ना होता तो ये बातें मैं कभी नहीं जान पाता। कितना विचित्र है ना ये सब, कितना अजीब, कितना अद्भुत। आपको सुनकर तकलीफ हुई होगी, लेकिन जो बात मेरे मन में थी वो मैं कहे बिना रह नहीं पाती। नहीं समझता हूं मैं, इस पर हम दोनों में से किसी का बस नहीं चलता ना। आई मीन आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। मगर आप क्या मुझे एक बात बताएंगी? हाँ, पूछिए। आप बिना नाम लिए हुए ही जिस आदमी का उल्लेख इतने इतने आदर, इतने सम्मान के साथ कर रही है, वो शख्स कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? जानने से क्या फायदा होगा? मैं अपनी भरसक कोशिश करके देखूंगा कि वो आपसे शादी कर। नहीं, वो आजाद रहना चाहते हैं, वो रहें, मैं उनको बांधना नहीं चाहती। मेरी ये जिंदगी इतनी महंगी नहीं है, उन्हीं के खाते तो मुझे मिली है। मैं इस जिंदगी को उन्हीं पर निछावर। नो, आई मीन आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मैं लाचार हूं तो क्या हुआ, पर आपको सुखी करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। आप मुझे बताइए ना, तो बताइए ना कि वो भाग्यवान पुरुष शागिद है कौन? मुझसे मत पूछिए। मेरे देवता मुझसे रूठ गए। वो चाहते हैं मैं आपसे शादी कर लूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपसे शादी करने का विचार भी मुझे पाप लगता है। मैं अपने आप को किसी तरह समझा नहीं पाती। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। सुनिए, मैं आपकी क्या सहायता करूं, को समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए आप, एक ही आशा मैं हमेशा करता रहूंगा कि आपकी अभिलाषा पूरी हो जाए। यह आशा मैं हरदम करता रहूंगा, हर वक्त दिल से करता रहूंगा।